परी की जादुई छड़ी। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज गांव में कन्हैया अपनी दो बेटियां मंजू और संजू के साथ रह रहा था। कुछ समय पहले ही कन्हैया की पत्नी का एक बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से देहांत हो गया था। कन्हैया अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों को पाल रहा था, लेकिन पत्नी के चले जाने के बाद उसने अपने बच्चों को पालने का अकेले ही फैसला किया। लेकिन गांव में सभी लोगों ने उसे समझाया, जिस वजह से कन्हैया ने अपनी दूसरी शादी सुनीता नाम की औरत से कर ली। सुनीता एक बहुत लालची और गुस्सैल औरत थी, जो हमेशा ही बच्चों को नापसंद करती थी। लेकिन कन्हैया के पास अच्छा पैसा देखकर वो कन्हैया से शादी कर लेती है, जिसके बाद वो उसके बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। कन्हैया ठेकेदार का काम किया करता था, जिस वजह से उसे कभी कभी शहर भी जाना पड़ता था। शहर के ठेके मिलने की वजह से कन्हैया कई दिनों तक शहर में रहा करता था। इस वजह से कन्हैया की पत्नी सुनीता कई बार बच्चों को मारती धमकाती रहती थी और उनसे ढेर सारा काम करवाती थी। लेकिन मंजू और संजू दोनों ही बहुत सीधी थी, जिसकी वजह से वो उसके सारे काम कर दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब मंजू और संजू के स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। उसकी तैयारी के लिए मंजू अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, बहुत दिनों बाद हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माँ, हम दोनों ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जीतने वाले को बहुत अच्छा कैश प्राइज भी मिलेगा। अच्छा, सच में कैश प्राइज मिलेगा क्या? तो फिर तुम दोनों ही पार्टिसिपेट कर लो। हाँ माँ, पूरे 10,000 रुपए का कैश प्राइज है। फर्स्ट आने वाले को 10,000 और सेकंड आने वाले को 5,000 रुपए मिलेंगे। तुम दोनों अलग अलग क्लास से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी, तो इसलिए तुम दोनों को ही जीतना है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आओ और 10-10 हजार रुपए जीत कर लाओ। इस कैश प्राइज से तुम्हारे माँ बाप का नाम भी तो रोशन होगा ना। और फिर मैं तुम्हारी सौतेली माँ होकर भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ, वो तो तुम्हें पता ही है। जी माँ जी, आप सही कह रही हो। आपसे ज्यादा हमें प्यार कौन करता है? पिताजी भी बहुत दूर रहते हैं और आप ही तो हो जो हमसे प्यार करती हो। बेटा, ये तो तुम सच कह रही हो। बेटा, ये तुम सच कह रही हो या फिर मुझे ताना मार रही हो? अरे नहीं नहीं माँ, संजू की तो मजाक करने की आदत है। फिर सभी हंसते हैं और संजू और मंजू दोनों अपने कमरे में जाते हैं। तभी संजू अपनी बहन मंजू से कहती है, तुम्हें तो पता ही है ये सौतीली माँ हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन इसे डायरेक्ट जाकर कौन बोले कि ये हम पर अत्याचार के लाइन लगा रखती है, ना कि हमसे प्यार करती है। और अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आज तो तुमने देख ही लिया, ये हमारे पैसों से प्यार करती है, ना कि हमसे। इन्हें मौका चाहिए कि हम वो कैश प्राइज जीत कर लाए और ये हमसे वो कैश प्राइज छीन ले। तुम शुक्र मनाओ कि माँ ने हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दिया, वरना ये चाहती तो हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करने देती। लेकिन उन्होंने हमारी बात रखी और हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, चाहे लालच से ही सही। दोनों बहनें हंसकर ये सारी बातें कर रही होती है। फिर दोनों बहनें खाना पीना खाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, हमने सारे काम कर दिए, क्या हम दोनों अब मार्केट में जाकर अपनी फैंसी ड्रेस खरीद लाए? अब जब तुमने सारे काम निपटा ही दिए हैं तो तुम आराम से जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे अपनी ड्रेस ज्यादा महंगी मत लाना, क्योंकि मुझे भी उन पैसों से साड़ी खरीदनी है जो तुम्हारे पिताजी अभी कुछ टाइम पहले ही देकर गए हैं, और उसमें से तुम्हें 2,000 रुपए दे देती हूँ। अरे बाबा, आपने तो हमें अच्छे पैसे दिए हैं, अब हम इसमें अपनी ड्रेस ले आएंगे और ज्वेलरी भी। हाँ, बहुत ज्यादा ही दिए हैं, इतने में तो सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, अगर इतने ज्यादा है तो अगर पैसे बच जाए तो मुझे लौटा देना। दोनों बहनें वो पैसे लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। दोनों बहनें बहुत खुश होती है और हंसते खेलते अपने गांव की मार्केट में पहुंच जाती है और खुशी से एक ड्रेस पहनकर देखती है और तसल्ली से अपने लिए एक ड्रेस ले लेती है। दोनों की ड्रेस बहुत सुंदर होती है और ड्रेस 500 रुपए में आ जाती है। 500 रुपए बचने के बाद संजू कहती है, देखो मंजू, ये पैसे बचे हैं, अगर ज्वेलरी इसके आधे पैसे में आ गई तो बाकी 250 रुपए मैं रख लूंगी अपने पर्सनल खर्चे के लिए, क्योंकि माँ वैसे तो 1 रुपया निकाल कर नहीं देती है। ठीक है, हम दोनों यही कहेंगे कि पूरे पैसे लग गए। अपनी सौतेली माँ के साथ दोनों बहनें आपस में बहुत बॉन्डिंग रखती थी और जिस वजह से उनकी सौतेली माँ उन्हें कभी भी हरा नहीं सकती थी। और दोनों बहनें शॉपिंग करके अपने घर पहुँचती है तो दोनों अपनी माँ को सारी चीज दिखाती है। तभी उनकी माँ उनसे कहती है,
तुम दोनों तो बहुत सुंदर ड्रेस लाई हो और साथ में ज्वेलरी भी। तुम्हारे कंपटीशन के बाद ये ज्वेलरी मैं पहना करूंगी और तुम दोनों को इस कंपटीशन में कैसे भी करके जीतना है। तुम दोनों रात दिन मेहनत करो और अपने क्वेश्चंस की तैयारी करो, फिर तुम दोनों ही कंपटीशन जीत कर आओ। तब तक मैं सारा काम देखूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। दोनों की सौतेली माँ कुछ दिनों के लिए ही मीठी थी, लेकिन इतने दिन दोनों बहनें बहुत मौज मस्ती मारती है। कंपटीशन में पूरे 2 हफ्ते बाकी होते हैं। दोनों बहनें रात दिन अपनी मेहनत करती, एक चलती तो दूसरा चलने के तरीकों को ठीक करती, एक डांस करती तो दूसरी डांस स्टेप सिखाती और स्कूल भी जाया करती, साथ ही साथ क्वेश्चंस की तैयारी भी करती। ऐसी ही पूरी तैयारी के साथ 2 हफ्ते बीत जाते हैं। दोनों बहनें इन 2 हफ्तों में खूब तैयारी कर लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। गांव के सभी बच्चे जो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सभी अपने अपने घर से तैयार होकर कंपटीशन वाले दिन सुबह सुबह अपने स्कूल में पहुंचते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजू और मंजू दोनों बहनें अपने स्कूल पहुंचती है और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। उन्हीं के स्कूल में एक चेतना नाम की लड़की थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। उसने तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो उन दोनों बहनों को देखकर बहुत जल रही थी। तभी वो उनसे कहती है, तुम दोनों इतना सज सवर कर आई हो, कंपटीशन की कुछ तैयारी भी करी है? जितना तुमने सोचा होगा उससे भी कई ज्यादा हमने तैयारी करी है। पूरे 2 हफ्ते में हमने सिर्फ कंपटीशन के लिए ही तो तैयारी करी है और हमने वो सारी चीज सीखी है जो इस कंपटीशन में होने वाली है। तुम्हें क्या पता, तुम तो सिर्फ मेकअप करके यहाँ पर टपक गई हो। पास में खड़ी सभी लड़कियां संजू की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे सभी लोग उसकी बात सुनते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। ये सब देखकर चेतना बहुत गुस्से में आ जाती है और तभी उन दोनों से बदला लेने के लिए सोचती है। बहुत अच्छी तैयारी करके आई है दोनों बहनें, क्यों ना उनकी तैयारी में अड़चन डाली जाए। आखिरकार इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। ये जानते नहीं है मैं कितने अच्छे घर से हूँ और इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया। अब मैं इन दोनों का कॉन्फिडेंस कम कर दूंगी। चेतना अपने मन में ये सारी बातें सोचकर कॉमन गर्ल्स रूम में चली जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ बैठी होती है और अपनी अपनी तैयारी कर रही होती है। दोनों बहनें अपना मेकअप ठीक कर रही होती है कि तभी चुपके से उनके पास बैठकर उन दोनों बहनों के सुंदर घने बाल कैंची से काट देती है। जैसे ही दोनों बहनें मेकअप ठीक कर कर उठती हैं, तो उनके लंबे बाल नीचे पड़े होते हैं। तभी संजू की नजर उन बालों पर जाती है। अरे ये किसके बाल गिरे पड़े हैं? आखिर अभी किसको बाल काटने की पड़ी थी? तभी पास में बैठी चेतना कहती है, अरे ये बाल किसी और के नहीं बल्कि तुम दोनों बहनों की ही है। मुझे लगा तुम दोनों अपने बाल काट रही होगी, तभी ये बाल यहाँ नीचे पड़े हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये बाल तुम्हारे ही हैं और तुम्हें ही नहीं पता। नहीं नहीं, ये बाल हमारे कैसे हो सकते हैं? हमने थोड़ी काटे हैं। अच्छा रुको, मैं पीछे मुड़ती हूँ, तुम देखकर बताना मेरे बाल ठीक है। हे भगवान, ये किसी की चाल है जिसने मेरी बहन के बाल काट दिए। मेरे बाल देखो, मैं मुड़ के दिखाती हूँ। हे भगवान, तुम्हारे बाल भी कटे हुए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? हम दोनों आपस में मेकअप कर रहे थे, आखिर किसने हमारे बाल काटे होंगे? कौन हमारे पास बैठा था? गर्ल्स कॉमन रूम में हड़बड़ी मच जाती है। सभी इधर उधर चोर को देखने लगते हैं कि किसने ये सब किया है। अनाउंसमेंट होती है कि सभी लड़कियों को स्टेज के पीछे आना है और इस वजह से सभी लड़कियां स्टेज के पीछे चली जाती है, लेकिन दोनों बहनें उसी रूम में रोने लगती है। हम दोनों अब क्या करेंगे? हम दोनों ने इतनी मुश्किल से अपनी ड्रेस सेलेक्ट करी थी और अब जब हमने सारी तैयारी कर ली तो हमारी ऐसी हालत हो गई कि अब हम उसमें पार्टिसिपेट तक नहीं कर सकते। हम वो कैश प्राइज कैसे जीतेंगे? अब हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, भगवान सबके साथ न्याय करता है और जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। मैं बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आए और हमारी मदद करे। किसी भी तरीके से हमें कंपटीशन जीतना ही है। दोनों बहनें रो रो कर ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी रास्ते से गुजर रही नीली परी उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तुम दोनों बहनें इतना अच्छा ड्रेस पहनी हो, फिर भी तुम दोनों यहाँ पर बैठी हुई रो रही हो। क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। दोनों बहनें परी को सारी बातें बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर परी समझ जाती है कि जरूर ये सारे काम किसी ने जानबूझकर किए हैं। तभी परी कहती है,
तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जादुई छड़ी है जो तुम्हारी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें दे देगी। तुम जो चाहो उस जादुई छड़ी से मांग सकती हो, चाहे वो तुम्हारे बाल ही क्यों ना हो। और फिर तुम अपनी मन मर्जी की ड्रेस भी मांग सकती हो सकता है तुम इससे भी ज्यादा सुंदर दिखने लगो। ये लो, अब तुम अपना कमाल कर दिखाओ। हे जादुई छड़ी, हमारे इन खराब बालों को ठीक कर दो और हमें बहुत सुंदर से तैयार कर दो। साथ ही साथ हमारी ड्रेस भी बहुत अच्छी बना दो ताकि हम इस कंपटीशन को जीत जाए। संजू के इतना कहती ही जादुई छड़ी से एक दिव्य रोशनी निकलती है और दोनों के ऊपर चली जाती है। दोनों बहुत सुंदर हो जाती है। उनके बाल पहले की तरह बिल्कुल लंबे और घने हो जाते हैं। दोनों की ड्रेस बदल जाती है। ये सब देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि तभी जादुई छड़ी में से आवाज आती है। अब दोनों को मैंने तैयार कर दिया। जितना सुंदर आप पहले दिख रही थी उससे ज्यादा सुंदर अब दिख रही हो। रही बात कंपटीशन जीतने की, तो वो आपका टैलेंट है, आप जीत सकते हो। अब आप दोनों तैयार हो। मेरी तरफ से आप अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा सकते हो। दोनों बहनें जल्दी से स्टेज के पीछे जाती हैं और सभी लड़कियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पास में खड़ी चेतना उनकी ड्रेस देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं और उनके बाल ऐसे कैसे बदल गए? मैंने तो उनके बाल काट दिए थे ना। चेतना मन ही मन बहुत ज्यादा अफसोस मना रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी का एक एक करके नंबर आता है। दोनों बहनें अपने टैलेंट को अच्छे से दिखाते हैं। सभी अपने फैंसी ड्रेस में बहुत सुंदर दिख रही होते हैं, लेकिन दोनों बहन की फैंसी ड्रेस बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही होती है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। साथ में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पूछे गए सवालों के जवाब हर कोई नहीं दे पाता, लेकिन दोनों बहनें पूरे 2 हफ्ते पढ़कर आई थी, जिसकी वजह से दोनों टकाटक जवाब देती है। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां रिफ्रेशमेंट खाती है। तब सभी लड़कियां उनसे उनके बालों के बारे में पूछती है। दोनों बहनें अपने साथ घटी सारी घटना बताती है कि तभी चेतना के मन में लालच आ जाता है। लगता है आज का कंपटीशन ये दोनों ही जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ अगर ये कंपटीशन जीत भी जाए तो? वो जादुई छड़ी मैं चुरा लेती हूँ और फिर मैं बहुत मौज करूंगी। इतना कहकर चेतना कमरे में जाती है और छड़ी ढूंढने लगती है। सभी लड़कियां रिफ्रेशमेंट खा रही होती है। किसी का भी ध्यान चेतना की तरफ नहीं होता। चेतना आराम से छड़ी ढूंढ लेती है और तभी छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊँ। क्या तुम मुझे अमीर लड़की बना दोगी? हाँ, मैं तुम्हें अभी अमीर बना देता हूँ, रुको जरा। इतना कहती ही जादुई छड़ी एक डंडा निकालती है और खूब जोर जोर से चेतना को बजाती है। चेतना पिटते पिटते लाल पड़ जाती है और जादुई छड़ी उसे मारती रहती है। थोड़ी देर बाद चेतना को अपनी गलती का एहसास होता है और चेतना माफी मांगती है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं समझ गई कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आज मैंने लालच किया, इसलिए आपने मुझे इतना मारा। सिर्फ लालच ही नहीं, बल्कि तुमने संजू और मंजू के साथ बहुत गलत किया। तुमने उनके बाल काट दिए ताकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए। अरे आप ये सब कैसे जानती हो? मैं जादुई छड़ी हूँ, मुझे हर इंसान के बारे में अच्छे से पता है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट बताए जाते हैं और उसमें पता चलता है कि संजू और मंजू दोनों ही अपनी क्लास से फर्स्ट आई है। दोनों को 10-10 हजार रुपए का कैश प्राइज मिलता है और साथ में उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी मिलती है। ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि तभी चेतना भी दोनों बहनों से आकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने ही तुम्हारे बाल काटे थे। आई एम सॉरी। दोनों बहनें उसे माफ कर देती हैं और वो सारे गिफ्ट लेकर और कैश प्राइज लेकर अपने घर पहुंचती है। घर पर बैठी उनकी लालची माँ उन्हें देखती है तो सीधा ही उनके पैर पर गिर जाती है। तुम्हारी खुशी देखकर लग रहा है तुम दोनों जीत कर आई हो। लाओ अपने अपने कैश प्राइज मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूँ। दोनों बहनें कैश प्राइज दे देती है। फिर दोनों बहनें अपने कमरे में जाती है और जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमने ये कंपटीशन जीत लिया। हमारी ढेर सारी तैयारी आज बर्बाद हो जाती अगर आप हमें ना मिलती तो। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने वो कंपटीशन जीत ही लिया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप बताओ, मेरे लिए कोई काम हो तो? हाँ जादुई छड़ी, तुम हमारे लिए बहुत अच्छे व्यंजन बनाकर हमें दे दो और हम उन्हें मजे से खाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब हमें खा पी कर आराम भी करना है।
जादुई छड़ी तुरंत ही उनके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े बनाकर उन्हें दे देती है। दोनों बहनें खूब आराम से पकोड़े खा रही होती है कि तभी उनकी सौतेली माँ उनके कमरे में आ जाती है और खुशबू सूंघकर कहती है, तुम दोनों जीत कर आई हो और चुपचाप ये पकोड़े खा रही हो। क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? और ये पकोड़े तुमने बनाए कब? अभी तो तुम अपने कमरे में आई थी। फिर दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ को अपने साथ में बिठाकर पकोड़े खिलाती है और जादुई छड़ी के बारे में बताती है। जादुई छड़ी का सुनकर उनकी माँ के मन में भी लालच आ जाता है कि तभी उनकी माँ उनके सोने का इंतजार करती है। दोनों बहनें थोड़ी देर बाद अपनी माँ के कमरे में चले जाने के बाद सोने लगती है। जैसे ही दोनों बहनें गहरी नींद में सोती है तभी उनकी सौतेली माँ उनके कमरे में आकर और जादुई छड़ी को उठाती है और कहती है, हे जादुई छड़ी, अब मुझे भी माला माल कर दो, बहुत दिन हो गए। हे जादुई छड़ी, अब मुझे भी माला माल कर दो, बहुत दिन हो गए। मैंने कभी भी आराम की जिंदगी नहीं जी, अब मुझे भी आराम की जिंदगी दे दो और मुझे बहुत पैसे वाली औरत बना दो ताकि मैं कन्हैया और कन्हैया की बेटियों को यहाँ पर छोड़कर चली जाऊँ। मुझे लोगों की क्या ही जरूरत होगी। अच्छा, तुम्हें आराम चाहिए, वो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन तुम कन्हैया और कन्हैया की बेटी को प्यार नहीं करती हो तो यहाँ पर क्यों रह रही हो? यहाँ रहने को घर है, खाने को खाना, और क्या चाहिए। सारा काम ये दोनों बहनें कर ही देती है। मुझे रानी की तरह आराम से रहने को तो मुफ्त में मिल ही रहा है। तभी जादुई छड़ी डंडा उठाती है और उसकी खूब जोर जोर से पिटाई लगाती है। अपनी सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बहनें उठकर बैठ जाती है और देखती है कि उनकी सौतेली माँ जादुई छड़ी से पीट रही होती है। तभी दोनों बहनें समझ जाती है कि जरूर इन्होंने जादुई छड़ी से कुछ मांगा होगा। क्या हुआ छड़ी जी? तभी जादुई छड़ी उनकी सौतेली माँ की हरकतों के बारे में उन्हें बताती है। तभी संजू कहती है, हमारी सौतेली माँ हमें प्यार थोड़ी करती है, हमें हमेशा हमारे पैसों के लिए प्यार करती है। और कल ही इन्होंने हमसे हमारे कैश प्राइस लेकर रख लिए और आज इन्होंने जादुई छड़ी से अमीर होने के सपने भी देख लिए। लेकिन जादुई छड़ी जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। हम कभी भी इन पर हाथ नहीं उठा सकते थे क्योंकि ये हम पर भारी पड़ जाती, और आज आपने इनको सबक सिखा दिया, इससे अच्छी बात क्या होगी। बेटा, मुझे माफ कर दो, आप यहाँ से चली जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जादुई छड़ी हमारी हर जगह मदद करेगी और हमारे साथ रहेगी। हम पिताजी को आपके बारे में जरूर बताएंगे और आपसे विनती करते हैं कि आप यहाँ से अभी चली जाएं। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ को घर से बाहर भेज देती हैं क्योंकि वो दोनों अपनी माँ को समझ चुकी थी और जादुई छड़ी के होते दोनों बहनों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए दोनों बहनें उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल देती है और जैसे ही उनके पिता शहर से काम करके वापस लौटते हैं तो वो सारी बातें अपने पिता को बताते हैं कि तभी उनके पिता कहते हैं, बेटा, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन वो औरत कभी भी तुम्हें अपना नहीं मानती थी। तुम दोनों उसका अत्याचार सहती रही, लेकिन आज तुम मुझे बता रही हो। काश तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसी दिन उसको निकाल देता। कोई बात नहीं पिताजी, अब जादुई छड़ी हमारा ख्याल रखेगी और जादुई छड़ी के होते आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जादुई छड़ी सबको सबक सिखा देती है। हम बहुत खुश हैं, हमारे पास जादुई छड़ी है, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, और अगर हमें कुछ चाहिए भी होगा तो हम जादुई छड़ी से कहकर मंगवा लेंगे। जी जरूर, आप जैसे अच्छे लोगों के लिए हम काम करने को तैयार हैं। दोनों बहनें अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है। अब कन्हैया उनकी चिंता से भी छुट्टी पा लेता है क्योंकि अब उन्हें जादुई छड़ी के होते हुए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जादुई छड़ी दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखती है और दोनों बहनें जादुई छड़ी के होते अपनी हर इच्छा को पूरा करवाती है और अपनी जिंदगी चैन और आराम से जीती है। जादुई छड़ी उनके सारे काम आसान कर देती है, जिस वजह से दोनों बहनें अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है।